नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो निफ्टी 50 में एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। मतलब निफ्टी 50 को ऑपरेट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ भी है। तो इन मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी भी है, साथ ही साथ उस सेक्टर में कंपनी जिस सेक्टर से काम करते हैं, उस सेक्टर का लीडर है। क्योंकि कंपनी लाखों करोड़ों का मार्केट कैप है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम आपने तो पहले देख ही चुके होंगे। उसका नाम है एल-एन-टी, मतलब लार्सन एंड टुब्रो। जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी एफआईएस के पास और उसके बाद डीआईएस के पास, उसके बाद पब्लिक के पास है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर के हिस्सेदारी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं पिछले दिनों में मतलब पिछले जो वीडियो बना के दिया था, तब मैं आपको बताया था कि इसका टेक्निकली जो लेवल है, वो लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो आपके लिए एंट्री लेवल कहाँ से बना और इसका टारगेट क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को डिटेल्स में देखिए और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले बता दूँ निफ्टी 50 के मैं रेंज आपको दिखा दूँ, तो निफ्टी 50 में आपको ग्रीन कलर में कौन दिखेगा? एल-एन-टी। तो एल-टी के नाम दिखेगा जो 52 वीक के हाई अचीव भी कर चुके हैं। तो 52 वीक के हाई अचीव कर चुके हैं तो उस हिसाब से लगातार-लगातार तेज़ी हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 52 तो हाई तो किए मगर कितने परसेंटेज रिटर्न दिया 1 साल में? देखिए आप कहेंगे सर 365 दिनों में ओनली 9% साढ़े 9% का रिटर्न दिया। उतना खास रिटर्न नहीं है। हाँ, आपके बात भी सही है। 1 मंथ में 3.5%। देखिए ब्लू चिप टाइप कंपनी इसी तरीके से रिटर्न देते हैं। ऐसे नहीं कि 100-200% रिटर्न दे देंगे 1 साल में। वो स्मॉल कैप एंड मीडियम टाइप कंपनी इस तरीके से मतलब हरकत करते रहते हैं। बड़े कंपनी हमेशा धीरे-धीरे करके खुद का ग्रोथ बढ़ाते हैं। अगर इस कंपनी का ध्यान से एक चीज़ दिखा दूँ, तो इस कंपनी का आपको डिलीवरी रिपोर्ट जो दिखेगा, आप ध्यान से इसको देखना, कितना 53%। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि एक दिन का डिलीवरी देख के कुछ फ़ायदा नहीं, आपको कंटिन्यूअसली मिनिमम 10 दिनों का डिलीवरी देखना चाहिए। अगर 10 दिन में अगर 50% के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो सोचना वहाँ पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिलीवरी रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, तो इस डेटा को आप देखेंगे यहाँ पे कि 2023 का 8वीं जनवरी से देखा जाए तो 10 दिन के आसपास देखेंगे, तो कंटिन्यूअसली इसका जो डिलीवरी रिपोर्ट है 50 से 60% के ऊपर है। 50, 60, 65% के ऊपर है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिविडेंड को वो मेंटेन करता है। यही चीज़ को मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं और जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर उस कंपनी के ऊपर डिलीवरी ज़्यादा उठाया जा रहा है तो सोचना कुछ ना कुछ बड़े होने वाले हैं। ऑब्वियसली बड़े हो रहा है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देखिए, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 3,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कौन है। आप ध्यान से देखिएगा, इस कंपनी के ऊपर एफआईएस के पास कितना होल्डिंग है? 22%। डीएस के पास कितना होल्डिंग है? सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 40%। उसके बाद देखिए पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? 37%। पहले तो 43% था, आज वो 37% है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए एफआईएस ने थोड़ा-सा माल यहाँ पे इंक्रीज़ किया, मगर डीएस ने बहुत ज़्यादा माल इंक्रीज़ किया। पिछले 2 क्वार्टर की तुलना से देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी खुद का होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। इस बार भी कंपनी का होल्डिंग बढ़ेगा, इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो कंपनी में दम ज़रूर है, मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि कंपनी में आप देखेंगे तो इसका पी रेशियो, इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो सब कुछ ठीक-ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक-ठाक है। हाँ, कंपनी के पास कर्जा तो है, 1.58% का डेब्ट है, जो देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम हो रहा है, उस हिसाब से कर्जे को वो मेंटेन कर पाएँगे। आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो 1% से ज़्यादा कर्जा है, तो क्या करूँ मैं? देखिए, इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स ही कुछ इस तरीके से है। बिज़नेस मॉडल्स मतलब इस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो देखा जाए तो टोटली जो डेप्थ ऑफ इक्विटी यहाँ पे जो दिख रहा है, इस तरीके से दिखने का एक पीछे एक लॉजिक भी है। क्योंकि कंपनी को जो कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है, कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। कंपनी का जो काम मिलता है, मान के चलिए कोई 5 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट है।
तो 5 सालों का तो पैसा एक साथ में नहीं मिलेगा। कंपनी धीरे-धीरे करके काम करेंगे और उसको पैसा मिलते जाएँगे। तो कंपनी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कंपनी काम शुरू करने के लिए, उसका जितने सारे एम्प्लॉइज़ है, उसका रॉ मटेरियल्स है, सब कुछ का पैसा कहाँ से मिलेगा? उसको तो इसलिए उसको लोन लेना पड़ेगा। तो वही लोन वो पहले ले लेते हैं। इसीलिए लोन ज़्यादा देखने को मिला और वो धीरे-धीरे जब उसको पैसा मिलता रहेंगे, वो लोन भी चुकता करेंगे और बाकी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी बढ़ाएँगे। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट कितना 35.7% के आसपास देखने को मिला। तो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी कंपनी दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 10% के आसपास देखने को मिला। तो अच्छा खासा ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी का पैग रेशियो मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। हमेशा ₹1 के नीचे पैग रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज कितना है? 4.5%। इसका मतलब जितने इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी, उससे 4.5% गुना कंपनी खुद का अर्निंग कर रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। देखिए इस तरीके से कंपनी को निवेश करने में आपको एक पॉजिटिव साइन हमेशा मिलेगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए मान के लीजिए 10 साल से 20 साल तक आप होल्ड करते हैं इस कंपनी को, तो करीबन 10 साल 15 साल में आपको 13, 12, 15% तक आसपास रिटर्न मिलता रहेंगे। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का कैश फ्लो बीच में नेगेटिव में था। अभी कंपनी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में कैश फ्लो लेके आ रहा है। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न आपको दिखाने वाला था, वो ध्यान से देखिएगा। चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग लेवल ब्रेकआउट किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप टेलीग्राम में जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके से लेवल्स और सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा है कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब इस तरीके से लॉन्ग जर्नी करके इस तरीके से गिरावट के माहौल के बाद फिर से रिवर्सल करते हैं, तो आप यहाँ पे एंटी मत हो जाना। यहाँ पे एंटी होने के लिए ना कर रहे हो इसीलिए क्योंकि आपको रिवर्सल चाहिए। तो कोई भी रिवर्सल कैंडल आपको दिखे, उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल आपको दिखे वो भी पॉजिटिव। ये ग्रीन कैंडल पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को हैमर कैंडल कहा जाता है। इस तरीके से हैमर कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करता तो फिर से एक बार गिरावट देखने को मिल जाता। उससे ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो उसके ऊपर एंटी होना और आपको सेफेस्ट जोन में स्टॉप लॉस में यहाँ पे लगाने के लिए कहूँगा और आपको टारगेट इस लेवल से आपको एंटी हो रहा है और आपको इस रेंज के ऊपर कितना रेंज हुआ वो आपको स्टॉप लॉस होगा। मान के चलिए 1% का स्टॉप लॉस है और यहाँ से आपको टारगेट 3% के आसपास होना चाहिए, मतलब 1:3 रेशियो का। तो इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये यहाँ पे जो मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, टोटली एजुकेशन पर्पस में। आप डायरेक्ट जाकर बाय सेल मत करना, इसके ऊपर रिसर्च करना। इस तरीके से रिसर्च आप करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इसका एक्यूरेसी कितना है। मैं इतने दिनों में जो एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिला, करीबन 75 टू 85% एक्यूरेसी मुझे देखने को मिला। तो मैं इस तरीके से ट्रेड खुद लेता हूँ। आप भी इस तरीके से ट्रेड जानना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो कैंडल पैटर्न बन रहा है 1 वीक का, आप कहेंगे बहुत सारे दोस्त कमेंट किया है सर 1 डे का कैंडल में क्या काम कर सकते हैं? देखिए मैं 1 डे में काम नहीं करता हूँ क्योंकि 1 डे का जो चार्ट पैटर्न बना है, देखिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ है, तो इस लेवल में फिर से एंट्री हो जाएगा और यहाँ से देखिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं 1 डे में बहुत शॉर्ट पीरियड में स्टॉप लॉस और टारगेट हो जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 1 वीक के चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करिए। यहाँ पे एक ट्रेंड हमेशा देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, ये था लेवल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।